वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये भी एक पोर्शन है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसमें कुछ सवाल किए थे, तो आज भी हमने नॉर्मलाइजेशन पे कुछ सवाल करना है। ठीक, और जहाँ तक जो अगला लेक्चर होगा इसका वो होगा आइगन एनर्जी आइगन वैल्यूज पे होगा। और जहाँ तक इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जैन पे। तो चलो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। ठीक है, देखो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आपको पहली बात तो एक वेव होगा। एक वेव को नॉर्मलाइज्ड वेव कब कहते हैं? व्हेन अ वेव इज सेड नॉर्मलाइज्ड। तो देखो, अगर जो आपका वेव फंक्शन है वो साई है, ठीक है, तो आप इसका कंजुगेट इनटू साई का होल स्पेस में इंटीग्रेशन करते हैं डी टाउ। अगर ये 1 आ जाए वैल्यू, ठीक है, तब जो हमारा साई होगा वो हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा। और कुछ भी फंडा नहीं है, बस सिंपल से इतना ही है। और सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे ही लगेंगे जितने सवाल हैं। और इसी पे एक चीज और आता है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल, ये दो वेव्स को ऑर्थोगोनल कब कहा जाता है? वेव्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल व्हेन, अगर एक वेव का कंजुगेट ले लें और दूसरी वेव के साथ उसका इंटीग्रेशन कर दें, आपको वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, अगर मैं पूरा कंबाइन में इसको कहूँ, ये इम्प्लाई ये करता है कि आपने एक साई आई आर एन टी का फंक्शन है, इसका कंजुगेट ले लिया, और साई जे ये आर एन टी का फंक्शन है। ठीक है, इसको डी टाउ कर दो। और अगर यह वैल्यू आपकी 0 आ जाए, ठीक है, और जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, तभी आपकी ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी। और जब ये वैल्यू 1 आ जाए और आई आपका इक्वल टू जे हो जाए, तभी आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी। ठीक, देखो इसका एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर देखना हो कैसे समझ सकते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसे देखो, हमको पता है कि 1D बॉक्स में जो हमारा वेव इक्वेशन रहता है, मतलब वेव फंक्शन जो रहता है, हमारा वेव फंक्शन होता है साई, ठीक है, एक्स एंड टी का फंक्शन होता है इक्वल टू रूट में 2/L साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, और ये 0 से लेके एल तक रहता है। तो इसमें अगर क्या कहते हैं, ये साई एन रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे एन की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग साई आएगा। तो अगर साई 1 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2/L रूट में साइन पाई एक्स बाई एल। और वहीं अगर साई 2 निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में 2/L साइन 2 पाई एक्स बाई एल। ठीक, अब जरा एक काम करना, इंटीग्रेट करो 0 से एल, साई 1 का स्टार इंटू साई 2 डीटा डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और वहीं पे 0 से एल साई 1 का स्टार इंटू साई 2 डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है और ये हमारी ऑर्थोगोनल कंडीशन है। और रही बात अगर साई स्टार, वो तो हमारा साई 1 स्टार साई 1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि कोई आयटा फंक्शन है नहीं। और साई 2 स्टार भी साई 1 के बराबर हो जाएगा। तो साई 1 भी पता है, साई 2 पता है, साई 1 स्टार पता है। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है और देखना यही आएगा। तो आप लोग घर पे बैठ के कर लेना अगर जिसको सेटिस्फैक्शन ना हो। इसके बाद एक चीज और आता है इसमें, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, देखो इसका क्या है, सीधा फंडा है कि आपको एक इक्वेशन वेव की दे रखी होगी, एक वेव फंक्शन दिया होगा जो कि नॉर्मलाइज नहीं रहेगा। और जब वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ही नहीं मानी जाती। तो पहले उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। उसी फैक्टर को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। अब देखो, अगर दे रखा है कि साई जो है वो नॉट नॉर्मलाइज है, ठीक है, अगर वह नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजिंग कंडीशन को होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब कि साई स्टार साई करेंगे तो आपका 1 के बराबर नहीं आएगा, मतलब कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, लेट से एन आ गया। अब एन को इधर नीचे ले आइए तो 1/n, यहाँ पे हो जाएगा साई स्टार साई थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, इंटीग्रेशन 1/√n साई स्टार 1/√n साई डी टाउ इक्वल टू 1। देखो अब ये थोड़ा बहुत उस फॉर्मेट में लग रहा है कि ये नॉर्मलाइज्ड है। जहाँ पे जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है वो साई/√n और साई स्टार बाई रूट एन इसका कंजुगेट हो गया वेव फंक्शन का। इसका मतलब अब हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड
वेव फंक्शन मिला मेरे को यहाँ से, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, वो हो गया साई/√n, और ये नॉर्मलाइज किस फैक्टर से हुआ, 1/√n। तो इसका मतलब हियर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर इज 1/√n। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। देखो पहला क्वेश्चन तो ये कहेगा कि मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, 5x, ठीक है, ये आपको दे रखा है 1 + x², इसको करना है -1 से x के बीच में। तो देखो स्टेप, इसको आपको नॉर्मलाइज करना है, तो स्टेप 1 जो रहेगा, स्टेप 1 कह लो कि लेट, पहला इसको नॉर्मलाइज करना, तो एक इक्वेशन को मान लेंगे कि इसकी नॉर्मलाइज इक्वेशन है, तो लेट आर नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन इज, ठीक है, साई x ले लेते हैं और इसको कह देंगे n 1 + x²। ओके, ये कह दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 हमको यूज करना है नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। देखो अभी अभी पता है कि ये बंदा नॉर्मलाइज है, अगर यहाँ नॉर्मलाइज है तो ये नॉर्मलाइजिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, ठीक, यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन यूज कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे साई d τ = 1। अब देखो यहाँ पे लिमिट है -1 से 1, साई और साई में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों में कोई कंजुगेट मतलब आयटा फंक्शन नहीं है, का होल स्क्वायर dx = 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू निकाल लो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा सेम ही यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ना, तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि मान लो कि तुम्हारा 5 सेम वही चीज़ है, यहाँ पे दे देगा a 1 + x² और कह देगा कि फाइंड द वैल्यू a। तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें स्टेप 1 पहले ही दे दिया है, तो स्टेप 1 को कट के सीधे स्टेप 2 पे आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप 1 हो जाएगा वो सीधे हो जाएगा यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। ठीक है, और रेस्ट फिर यही चीज़ सेम काम यही करना है, बस में a की वैल्यू निकालनी है और इसमें पूरा नॉर्मलाइज करके फिर नया फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है मेरा। अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन पहला जो है ये मेरा है IISc 2010 का, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इसका लेवल भी JAM की लेवल के का रहता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है साई x है मेरा a 1 - x², ठीक है, फॉर -1 से ग्रेटर देन है x, और मतलब इसकी रेंज दे रखी है। तो फाइंड आउट करना है a को। मैंने अभी बताया, तो मेरा स्टेप 1 क्या हो जाएगा इसमें, ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है जिसमें a पहले से दे होगा, तो सीधे लिखना है यूजिंग नॉर्मलाइजिंग या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो मेरे को कर देना है साई स्टार, मतलब साई मेरा होगा a, और फिर साई करना a² 1 - x² का होल स्क्वायर dx -1 से 1। देखो a² तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब ये मेरा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो मैं 2 को इधर कर दूं और 0 से लेके 1 तक कर सकती हूँ, 1 - x² स्क्वायर dx। ठीक, ये बन जाएगा 2a² 0 से 1 1 + x⁴ - 2 x² dx = 1 भी पुट कर देना। नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है, =1। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे। 2a² अंदर बनेगा x + x⁵/5 - 2/3 x⁴, वैल्यू 0 से 1 = 1। इसको सॉल्व करने पे आएगा a² 16/15 = 1, तो विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी √15/16। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। a को फाइंड आउट करना था। तो अगर अब नॉर्मलाइज इक्वेशन की बात करेंगे तो नॉर्मलाइज वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी, √15/16
इसके बाद मेरा बन जाएगा क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये रहा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन पर, लेकिन कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दे रहा है कि 5x है मेरा इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स साइन अल्फा एक्स। ठीक है, हमको इसको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज इट, मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 बताया था कि सपोज कर लो, स्टेप 1 था कि लेट आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज, मान लो साई एक्स है, और इसको कह दो, आगे कांस्टेंट जोड़ दो, ई की पावर माइनस मॉड एक्स साइन अल्फा एक्स। ठीक है, कोई आइटा फंक्शन है नहीं, तो सेम यही चीज़ मेरा बराबर हो जाएगा साई कंजुगेट के, इसमें कोई लोचा नहीं। अब ठीक है, नॉर्मलाइज मान लो, फिर स्टेप 2 कर दो, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज हो गया तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को होल्ड करेगा, मतलब यूजिंग नॉर्मलाइजिंग या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये चीज़ मेरा भाई साहब बन जाएंगे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब कोई रेंज ना दे तो उसको अपने आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेना, और इसके अलावा क्वेश्चन में मेंशन रहता है जो भी रेंज लेनी होगी। यहाँ आएगा एन स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स साइन स्क्वायर अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये वही क्या है, साई साई स्टार। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, विच इम्प्लाइज एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स। देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा एक्स। ठीक, यहाँ पे डी एक्स, और अपॉन में 2 आएगा तो यहाँ पे मैं 2 भेज दे रही हूँ, इक्वल टू 1। ई को थोड़ा अंदर भेज दो, तो दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर बाई 2। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की माइनस 2 मॉड एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2 एक्स कॉस 2 अल्फा एक्स डी एक्स पूरे के साथ इक्वल टू 1। इनको थोड़ा अलग अलग ले लो, तो ये यहाँ से बन जाएगा इम्प्लाइज एन स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस 2 मॉड एक्स डी एक्स। ठीक, माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स कॉस 2 अल्फा एक्स डी एक्स, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको लेट कर लो I1 और इसको लेट कर लो I2। ठीक है, अब इन्हीं को हमको सॉल्व करना है। I2 कर दो, I1 और I2 इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये इक्वेशन हमारी 1 और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलो I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स डी एक्स। देखो इसको पहले तोड़ दो, क्योंकि मॉड है तो इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 1 बनेगा, ये हो जाएगा ई की पावर 2 एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर दें, ये बन जाएगा मेरा यहाँ से ई की पावर 2x बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से 0, इसके बाद आएगा माइनस ई की पावर माइनस 2x बाई 2 0 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे I1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब मैं फाइंड करती हूँ I2। देखो I2 क्या है, ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 मॉड एक्स, इसके बाद है cos 2 अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, पहले इसको तोड़ दो, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे सेट। तो यहाँ से I2 मेरा बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 ई की पावर, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x cos 2 अल्फा डी एक्स। ठीक है, प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2x cos 2 अल्फा डी एक्स। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करना वैसे आसान है, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला रहता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको पूरा लंबा कर लेना, तब भी आंसर आएगा।
मैंने दोनों तरीके से किया, पर यहाँ पे मैं सीधे फॉर्मूले से कर दे रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर e की पावर ax हो, ठीक है, cos यहाँ पे bx हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा e की पावर ax लिखो, ठीक है, जो भी e है, अपॉन में x के आगे जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर इधर ब्रैकेट में आ जाओ, इसकी लिमिट a से b मान लो, ब्रैकेट में लिखो a, ठीक है, cos बी एक्स, मतलब ये टर्म लिख देना है, फिर प्लस इस जो cos bn में b है ना, तो यहाँ पहले b लिख दो और cos का इंटीग्रेट कर दो तो साइन आ जाएगा, साइन बी एक्स, ठीक, इतना हो गया। और इसके बाद पूरे की लिमिट चढ़ा दो, यहाँ से यहाँ की ये लिमिट हो जाएगी ए से बी। अब एक चीज गौर करना, इधर पूरे की लिमिट है, कभी कभी गलती से ना हम लोग इतने में लिमिट पुट कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। अब यही सेम चीज ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ से I2 मेरा बन जाएगा, पहले पहले इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है, e की पावर ax रखो, e की पावर 2x, मतलब e की पावर 2x अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, अंदर में आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा x, ठीक है, इधर x x छूट गया है, इधर लिख लेना, cos 2 अल्फा x, फिर प्लस b मतलब कि 2 अल्फा साइन 2 अल्फा x, और इस पूरे, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मेरे को पुट करनी है माइनस इन्फिनिटी से 0। अब मैं यही फॉर्मूला इस वाले पे लगाऊंगी, तो ये चीज़ बन जाएगा प्लस ई की पावर माइनस 2x बाई 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 2, माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 कॉस 2 अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा एक्स, और इस पूरे की वैल्यू रखनी है 0 से इन्फिनिटी, इस पूरे की। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे, अब एक चीज देखो, जैसे मैंने वैल्यू रखी e की पावर 0 मतलब 1, तो 1/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा ये 2 प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। और जैसे माइनस इन्फिनिटी रखूंगी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो फैक्टर 0 हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज I2 इक्वल टू, इधर पे बन जाएगा मेरा 2/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज बन जाएगा 2/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज मेरा I2 हो गया 4/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, काट दो तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास I2 आ गया, I1 आ गया, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 n स्क्वायर बाई 2 1 प्लस, इधर माइनस था है ना, I1 माइनस I2 था ना, बराबर 1 था, तो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर बाई 2, I1 की वैल्यू 1 थी, I2 की वैल्यू अभी भी निकाला 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज n यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट में, ठीक है, तो यहाँ से अब जो नॉर्मलाइज, देयरफॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल वेव फंक्शन हो जाएगा साई एक्स इक्वल टू रूट में 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस मॉड एक्स साइन अल्फा एक्स, दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड है मेरा, आपको दे रखा है साई एक्स इक्वल टू एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर आई के एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इसमें एन फाइंड करना है, फाइंड आउट दी एन। तो देखो ये फंक्शन नॉर्मलाइज है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा कि ये आपका नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि जब नॉर्मलाइज होगा तभी ना नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन लगाएंगे। इसमें सीधे स्टेप 1 जो इसका बनेगा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बताया था जिसमें पहले सीधे रखा होगा, मतलब स्टेप 1 मेरा बन जाएगा यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। देखो ये हो जाएगा साई स्टार साई, ठीक है, मतलब साई स्टार मेरा बन जाएगा एन
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ओके, क्योंकि साई स्टार है, आई की जगह माइनस आई हो जाएगा। अब इधर साई लिखेंगे तो एन ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर आई के एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं दिया है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलो, देखो ये तो कट जाएगा, तो जो सिर्फ मेरा क्वेश्चन इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा अब मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एन स्क्वायर को हमने दबा ले लो, ठीक है, मतलब कांस्टेंट दबा ले लो, ये बनेगा ई की पावर -2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1। अब याद करिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू में ही मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 आ जाए, नॉट बराबर 1, ये अगर ये इंटीग्रेशन रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी n+1, ठीक है, इधर x की पावर n भी करो, गामा n+1/2 और यहाँ पे b की पावर n+1/2, जहाँ पे n जो होता है ये e की x की पावर जो भी आती है वो n है, और b अपना e की पावर माइनस bx में जो ये b है, ठीक है। ये तो तब होता है जब मेरा n इवन हो, अगर मेरा n ऑड हो जाता था तो सीधे सीधे ये वैल्यू 0 हो जाती थी। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स की पावर 0 ई की पावर -2 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। देखो इस इक्वेशन की तरह है जहाँ पे मेरे n की वैल्यू 0 है, ठीक, और मेरे क्या कहते हैं b की वैल्यू इसमें 2 बाई ए स्क्वायर है। अब यही चीज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, n एक तरीके से 0 है तो ये इवन की कैटेगरी में आ गया, तो देखो ये बन जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह पे रखो गामा ऑफ n+1/2 अपॉन b मतलब 2 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 0 + 1/2 इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लाई करेगा n स्क्वायर गामा ऑफ 1/2 ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, बाबा 0 बोल दे रही हूँ, इक्वल टू 1। अब देखो गामा 1/2 होता है मेरा रूट पाई, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर रूट पाई, ठीक है, रूट पाई को लिख सकते हैं पाई 1/2, तो इसको इसके अंदर भेज दो, मतलब पाई ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2 इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 2 बाई पाई ए स्क्वायर की पावर 1/4। देखो n निकालना था, मैंने निकाल लिया n, ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और अच्छा देखते हैं, ये है कि साई एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये वाला तो एकदम ऊपर वाली की तरह ही है, डिट्टो सेम है, इसको खुद से ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, जो ए आएगा वो आएगा 2a बाई पाई 1/4, ठीक, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और मैं कर देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 5th आपको दे रखा है साई एक्स इक्वल टू ए साइन n पाई एक्स बाई एल, 1D का प्रॉब्लम है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आपको दे रखा होगा ना कि नॉर्मलाइज है, तभी नॉर्मलाइज कंडीशन यूज करेंगे, तो स्टेप 1 यूज करो, स्टेप 1 कि यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देखो ये हो जाएगा साई साई स्टार, मतलब कि ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 0 से l के बीच में, तो हो जाएगा 0 से लेके l, साई मेरा हो जाएगा, साई स्टार भी यही रहेगा, साई भी रहेगा, तो ए स्क्वायर बाहर कर दो, साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक, इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 से l 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 2 n पाई l बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1, और अपॉन में 2 भी आएगा तो 2 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, अलग अलग कर दो, ठीक है, 0 से l 1 डी एक्स माइनस 0 से l cos 2 n पाई बाई एल एक्स डी एक्स
इक्वल टू 1, देखो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से बचेगा ये x हो जाएगा तो l आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज a² 2 इंटू l इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज मेरे यहाँ से a आ जाएगा l/2 में रूट। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन से मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।